कुछ बुनियादी सवाल अभी भी वैसे कि वैसे खड़े हैं। मैं राजनीतिक बिरादरी से ये बात बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, सच का सामना साहस के साथ करना सीखिए। ये 70 का भारत नहीं है, 1980 का भी भारत नहीं है कि जो नेताजी ने कह दिया वही ब्रह्म वाक्य। सूचना की क्रांति ने पूरा परिदृश्य बदल डाला है। ये जो बच्चे मारे गए, गली घेर कर मारा गया, कमरे में घुसकर मारा गया, इनकी पीठ जब इनकी माएं देखेंगी तो हम आप में से कौन है इतना बड़े कलेजे वाला जो वहां खड़े होकर जवाब दे लेगा। ये छविराम गिरोह के सदस्य थे, ये लाला राम के गिरोह के सदस्य थे, ये बलखड़िया के गिरोह के सदस्य थे क्या, ये ददुआ गिरोह के सदस्य थे क्या? कौन है ये लोग? ये राष्ट्रद्रोह करने आए थे? नहीं। ये सामाजिक व्यवस्था खराब करने आए थे? नहीं। ये नौकरी के लिए आए थे। कौन जिम्मेदारी लेगा? ये विश्वनाथ का देश है। धर्म की बात होती है आजकल, धर्म कुछ ज्यादा चर्चा में है। क्या हमको ये याद नहीं ये विश्वनाथ का देश है, ये अन्नपूर्णा का देश है? विश्वनाथ के देश में ये अनाथ क्यों है? इनके कंधे पर कोई हाथ क्यों नहीं? क्या इनके कंधे पुलिस की लाठी के लिए खाने के लिए बने हैं? ये सवाल उठेगा। इसको इतनी मासूमियत से नहीं ठुकराया धुंधलाया जा सकता। रेलवे ने आज वैष्णव कुछ भी कहे रेल मंत्री, रेलवे के ऊपर यह आरोप लगेगा कि 2019 की फरवरी में उसने जब इनकी अधिसूचना जारी की 2 बड़ी भर्तियों की, और एक बात और कह दूं, ये भर्तियां किसकी थी? ये बड़े पदों की भर्तियां नहीं थी, ये रेलवे की बहुत छोटे मामूली पदों के लिए भर्तियां थी जिनमें गरीब का बेटा बैठ रहा था। ये डीआरएम बनने का इम्तिहान की नौकरी नहीं थी, स्टेशन मास्टर की भी नहीं थी, चतुर्थ श्रेणी की भी भर्ती थी। इसमें चपरासी की नौकरी तो नहीं मिली, कमर और टूट गई। फरवरी में आपने जब अधिसूचना जारी कर दी तो 26 जनवरी 2022 तक नौकरी की प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई? अनीता जी माफ करिएगा, सारे विद्वान लोग गंगा जी में खड़े हो जाएं और तुलसी का पत्ता और गंगा जल हाथ में लेके कहेंगे नाना अग्निहोत्री जी गंगा कसम इसके पीछे कोई गलत मामला नहीं था, मैं नहीं मान सकता। 19 की शुरुआत में भर्ती आपने जारी की और 22 की शुरुआत तक भर्ती पूरी नहीं हो रही। 90 लाख ट्वीट किए जा रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं। वो राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है किसी पार्टी के, वो इस देश के नागरिक हैं। मुझे कष्ट होता है, और जो लोग मुझे सुनते हैं जानते हैं, वो जानते होंगे सरकार कोई रही हो, जब भी ऐसी घटना घटी मैंने आवाज उठाई है, मैंने आवाज उठाई है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में एक बददिमाग कप्तान ने घुसकर लाठी चलाई थी। मैंने उस बददिमाग पुलिस कप्तान को भी कटघरे में खड़ा किया था ऐसे ही मंच पर। आज मैं प्रयागराज की उस बददिमाग पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करता हूं इसी पर। ये दृश्य देखकर क्या मैसेज जाएगा? हाथ जोड़ रहे हैं बच्चे, आप राइफल के कुंदों से दरवाजा तोड़ रहे हैं। कभी ये शौर्य राजनीतिक लोगों पे नहीं दिखाया पुलिस ने, कभी उनको भी ढूंढ लो ऐसे। उनके पीछे कितने कितने मुकदमे लगे हैं, ये तो रोज अखबार में छप रहा है। कितने बड़े बड़े भले आदमी हैं, उनके यहां दरोगा लोग नहीं जाते। कभी उनके भी कुंदे मारे 5-7 सटासट नहीं मारेंगे। गरीब का बेटा है इसलिए मरने के लिए अभिशप्त है।
हम नौकरी नहीं दे सकते तो लाठी देंगे। सत्ता माता पिता की तरह होती है, मां बाप की तरह होती है। अनीता जी, जहां आवाम की आंख का आंसू गिरे, वहां मैंने पहले कभी कहा था, वहां सत्ता की हथेली होनी चाहिए। अगर सत्ता की हथेली नहीं तो बाकी सब चीजें मेरे लिए बेकार। मैं अपने संतान को एक सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकता तो मैं पिता कहलाने का अधिकारी नहीं। मैं इस बड़े मंच से कहकर जाता हूं, राजपाल कश्यप, अनीता जी, जो सरकारें अपने नौजवानों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकती, सुरक्षित भविष्य नहीं दे सकती, वो सरकार कहलाने की योग्य नहीं। जो पिता अपने बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकता, वो पिता कहलाने के योग्य नहीं। वैसे ही सरकार है, अपनी सुख सुविधा के सारे संसाधन आप लोग जुटा लेते हो। 1 मिनट में सत्यनारायण की कथा में भी किसी के यहां कोई राजपुरुष आ रहा हो तो उसके गांव देहात तक का नक्शा बदल देते हो 1 मिनट में, है 11,000 वोल्ट वाला तार लग जाता है, आरसीसी की सड़क बन जाती है। गरीब के लड़के के नौकरी का काम नहीं हो पाता और बड़ी मासूमियत से कहा जा रहा है ये हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, आइए बताइए समस्या क्या है। अरे 90 लाख ट्वीट हो गए इस देश में, समस्या ही नहीं पता लगी। भाई मेरे, गजब करते हो। ये डिजिटल इंडिया है, किसको समझा रहे हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, ये रास्ता ठीक नहीं। पुलिस को इतना बर्बर व्यवहार करने की छूट नहीं होनी चाहिए और सिपाहियों के निलंबन से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। सिपाही और होमगार्ड को मारकर आप नजीर सेट करेंगे? इस घटना के लिए प्रयागराज के सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को दंडित किया जाना चाहिए। इतना बड़ा हंगामा होता रहा प्रयागराज में। और एक बात कह के बात समाप्त कर दूंगा। राजपाल कश्यप की पार्टी, अभिमन्यु त्यागी की पार्टी, अनीता अग्रवाल की पार्टी, अपने अपने यहां पर हाथ रख के सोचिएगा, किस पार्टी ने रेल रोको आंदोलन नहीं किया? कौन सी पार्टी है जो कभी पटरी पर नहीं गई? कोई ऐसा जघन्य पाप हो गया था क्या? पटरी पे ही गए थे ना। स्टेट बैंक लूटने तो घुस नहीं गए थे। कौन नहीं गया मुझे बताओगे? हम नहीं गए, तब आप लोगों पर लाठी चली ऐसे नहीं ना। यही अंतर है, ये अंतर नहीं होना चाहिए। माता और पिता की तरह करुणा होनी चाहिए राजनीति में। राजनीति निष्ठुर हो जाए तो अस्पृश्य हो जानी चाहिए, त्याज्य हो जानी चाहिए। राजनीति में संवेदना और करुणा की गंगा बहनी चाहिए। गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो करो। अगर आप गुड़ जैसी बात भी नहीं कर सकते तो आप लोकतंत्र के मिजाज के साथ मेल नहीं खाते, ये जान लीजिएगा। गरीब की हाय, मैं फिर दोहराता हूं, ये वो परिवारों के बच्चे हैं जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर गरीब और विपन्न है। उन्हीं के बच्चे चपरासी के लिए अप्लाई किए, नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए अप्लाई किए। 2.5 करोड़ लोग। हर मां की आंख में आंसू है, हर बाप की आंख में आंसू है। हम उस आंसू के सामने कर्जदार हुए आज और शर्मिंदा हुए।